मूवी को कौन सी भी रेटिंग आती नहीं है, क्योंकि अगर मैं रेटिंग दूंगा तो मेरे ख्याल से मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ या फिर उनके इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ। तो पवन भाई, आपने देखा हर हर महादेव जो पहली बार मराठी मूवी पैन इंडिया में रिलीज हुई है, क्या बात है, आपको किस तरह पसंद आई? सबसे पहले थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। हर हर महादेव फर्स्ट मराठी इंडियन पैन इंडियन मूवी स्टारिंग बाय शरद केलकर, सुबोध भावे, अमृता खानविलकर, साइली संजीव एंड हार्दिक जोशी एंड मल्टी स्टार कास्टिंग। इसको अभिजीत देशपांडे ने बनाई है। थोड़ा बहुत मैं अभिजीत देशपांडे के बारे में बता देता हूँ। अभिजीत देशपांडे एक ऐसे एक क्रिएटर है, डायरेक्टर है, जिन्होंने इसके पहले एक डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर जो मराठी में सुपर डुपर हिट मूवी हुई थी, और उसके बाद ही उन्होंने फर्स्ट मराठी पैन इंडियन मूवी निकाली है। अगर इस मूवी के बारे में बताऊँ तो स्टोरी तो हम सबको पता है, हमने इतिहास में पढ़ा है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि कैसे बाजी प्रभु देशपांडे जी ने उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाई थी, उनको विशालगढ़ की तरफ भेजकर। तो ये पूरी जो कहानी है वो पावनखिंड यानी कि घोड़खिंड में हमने सुनी थी कि घोड़खिंड में कैसा महाभयंकर युद्ध हुआ था, और वो पूरा इस मूवी में दिखाया है। इस मूवी में थोड़ा सा बताता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ। इसमें बाजी प्रभु देशपांडे जी के जीवन के बारे में बताया गया है कि उनकी पहले की लाइफस्टाइल कैसी थी। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वो स्वराज्य में शामिल होते हैं, तो उनका जो एक जर्नी बताया वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस मूवी में हमें देखने मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें इस मूवी से सीखने मिलती है। इस मूवी से ज्ञान प्राप्त करने, मतलब एक शिक्षा प्राप्त मूवी जैसे हम बोल सकते हैं। हमें इस मूवी को देखने के बाद एक इतिहास के बारे में पता चल जाता है, एक अंदाज़ा आ जाता है, या फिर हमें रियलिटी पता चल जाती है कि उस वक्त आखिर में किस तरीके से महायोद्धा हुए थे जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कुर्बान कर दी थी। और वो इस मूवी में बलिदान, जो बड़ा बलिदान होता है, वो हमें इस मूवी में देखने मिलता है। अगर सबका काम बताएं तो काम कैसा लगा आपको? सबका काम बोलूँ तो सबका काम दिखने में आता है। ज़बरदस्त तरीके से सब लोग ने अपना अपना काम निभाया है। शरद केलकर जी, फिर बाद में सुबोध भावे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका कर रहे हैं, फिर अमृता खानविलकर जो बाजी प्रभु देशपांडे जी की पत्नी का रोल निभा रही है, फिर साइली संजीव जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बीवी यानी कि सई बाई का रोल निभा रही है, और बहुत सारे सब लोगों ने अपना अपना काम बेस्ट किया है। वो काम उभर के आ रहा है, जो टीम वर्क दिखनी चाहिए, एक केमिस्ट्री होती है आर्टिस्ट लोगों की, वो केमिस्ट्री बड़े पर्दे पे नज़र आ रही है। तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से, काफ़ी दमदार तरीके से सब लोगों का काम दिखाई दे रहा है। और अगर सबके काम में अगर हाईलाइट बोलूँ तो मुझे अगर हाईलाइट लगा तो बाजी प्रभु देशपांडे यानी कि शरद केलकर, उनका आवाज़ ही एक मतलब जादू है। अगर आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, उनका जो आवाज़ इतना पॉपुलर हुआ था कि प्रभास को अब तक वही आवाज़ देते हैं हिंदी में। जब तक उनकी आवाज़ प्रभास को ना लगे ना तो फिल्म फीकी फाकी लगती है। और आपने इस मूवी का रिजल्ट आपने साहो में देख लिया होगा, या फिर आपने अभी राधेश्याम मूवी थी, इसका रिजल्ट आपने देख लिया होगा। तो उनकी आवाज़ कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने मिलता है। और उनकी आवाज़ ही नहीं, पर इस मूवी में उनका किरदार कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको इस मूवी में देखने मिलता है। तो बहुत ही काफ़ी दमदार तरीके से उन्होंने एक एक पंच लाइन, एक एक डायलॉग बाजी। उसमें एक डायलॉग है, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं कि मावड़ों का शिवाजी, अगर मावड़े है तो ऐसा कुछ है, मावड़ों का शिवाजी है। तो बाजी प्रभु देशपांडे यानी कि शरद केलकर जी बोलते हैं, क्या डायलॉग है वो, कि मावळ्यांचा शिवाजी है तर हा बाजी, ऐसा कुछ डायलॉग है। मेरे को अच्छे से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे को मेस्मराइज नहीं हो रहा है, बट बहुत ही कमाल का इसमें एक एक पंच लाइन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें डायलॉग बाजी की है। और जो लास्ट में उनका रौद्र रूप दिखाई देता है ऐसा तलवार लेके, हो पूरा मज़ा आ जाता है। इसमें जो एक वॉर सीक्वेंस दिखाया है, वॉर फाइटिंग दिखाई है, एक्शन दिखाए, आपके होश उड़ा देगा, आपके गुज़ेबम्स ला देगा। हर एक सीन्स में सहारा आपको आना है। अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करो, कितने पसंद आया? बैकग्राउंड स्कोर हितेश मोदक इज वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक सो। मतलब अभी वो राइजिंग स्टार हो रहे हैं। इसके पहले उनकी मूवी म्यूजिक हमने अंतिम मूवी में देखी थी, फिर बाद में मराठी मूवी थी, क्या उसका नाम,
नाय वरण भट लोंचा कोन्या कोंचा, उसमें हमने उनकी म्यूज़िक देखी है और अभी उनकी म्यूज़िक हमें इसमें देखने मिल रही है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो उभरते एक म्यूज़िक स्टार बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी म्यूज़िक दी है। खास करके मुझे गाना बहुत पसंद है, बाजीरा सुंदर बाजीरा, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और फिर बाद में वारे शिवा, वो तो ज़बरदस्त गाना है। मतलब इसमें जितने भी गाने और बैकग्राउंड स्कोर, क्या वो हर्रा हर्रा हर 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 हर, वो ऐसा कुछ बैकग्राउंड स्कोर, वो ज़बरदस्त तरीके से मुझे पसंद है। रेटिंग देने के पहले मैं सभी दर्शकों से, जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, इस रिव्यू को सुन रहे हैं, तो मैं उन सबको दरखास्त करूंगा कि अपने फैमिली समेत अपने बच्चों को अवश्य लेके जाए इस मूवी को देखने के लिए। क्योंकि जो हमारे वीर योद्धा थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मतलब सेफली उनको विशालगढ़ की ओर उनको लेके गए, उनको पहुंचा दिया। फिर बाद में जिनके वजह से स्वराज्य आगे बढ़ा और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने बलिदान दिया, ऐसे बलिदानों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हमने इस मूवी को थिएटर में ही देखनी चाहिए अपने बच्चों समेत, अपने पूरे परिवार समेत, तो ही हम इस पिक्चर को न्याय दे सकते हैं। और ये पूरे गर्व की बात है कि फर्स्ट मराठी पैन इंडियन मूवी है जो मल्टी लैंग्वेज में आई है। तो मैं जितने भी दर्शक देख रहे, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो केरला से हो, चाहे वो साउथ से हो, चाहे नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में कहीं पर भी अगर ये मूवी लगी हो तो ज़रूर जाइए, इस मूवी को देखिए। और इस मूवी से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। इस मूवी को एक हम छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने जा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। तो ज़रूर जाइए, कमाल की मूवी, ऐसी मूवी हाँ मतलब कम ही ऐसी मूवी बनती है, तो ज़रूर जाइए और इस मूवी का मज़ा उठाएं। और इस मूवी से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं बात करता हूँ रेटिंग की, तो सर इस मूवी को कौन सी भी रेटिंग आती नहीं है, क्योंकि अगर मैं रेटिंग दूंगा तो मेरे ख्याल से मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ या फिर उनके इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ। तो इस मूवी को कौन सी भी प्रकार की रेटिंग नहीं मिलती है। इवन मैं अपने वीडियोस में भी अभी मेरे को समझ आ चुकी है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भी मूवी आएंगी या फिर जो भी चित्रपट बनेंगे, उनमें किसी भी ऑडियंस को मैं रेटिंग्स नहीं पूछूंगा, ना कि मैं रेटिंग्स दूंगा। मैं बस एक वो दूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वजह से हमारा साम्राज्य अब तक चला आया है और हम स्वराज्य में, जिसको हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं, स्वतंत्रता बोलते हैं, हम स्वतंत्रता में जी सकते हैं, वो उन्हीं के वजह से है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।